ऐसे भगवान से विमुख जीवों का भगवान कल्याण करते हैं, उसका भी कल्याण हो गया। भगवान के स्पर्श मात्र से भी उसकी भौतिक लीला समाप्त हो गई। किसी माली ने आकर के, किसी दर्जी ने आकर के भगवान और उनके ग्वाल बालों का अलंकरण किया। अब वो आकाश में चंद्रमा के साथ तारागणों की तरह उनकी शोभा हुई ग्वाल बालों की। मार्ग में जाते हुए उन्होंने देखा कि एक ऐसे भी साधारण रति का प्रतीक है कुब्जा, जिसमें केवल अपने सुख ही रहता है, तो वो साधारण रति होती है। परंतु फिर भी कम से कम ये जो लौकिक काम है वो तो नहीं रहता। भगवान की अलौकिकता अपने रस संपादन के लिए ही कुब्जा की होती है। कुब्जा के अंग प्रत्यंग टेढ़े थे, जिसको सीधा करने के लिए भगवान ने उसके चरणों पर अपने दोनों चरण रखे, उसके मुख को दोनों हाथों से पकड़ करके ऊपर की ओर जरा खींचा, उसमें ही भी सरल हो गई, सीधी हो गई। भगवान के संस्पर्श को पा करके कुब्जा भी प्रार्थना करती है, आप हमारे घर विराजमान हों। भगवान ने उसको भी कहा कि जब अक्रूर के यहाँ हम जाएंगे मुख्य कार्य के बाद, तुम्हारे यहाँ भी पदार्पण करेंगे। इस प्रकार मार्ग में जाते हुए उन्होंने देखा कि जो धनुष यज्ञ के बहाने हमें कंस ने बुलाया, वो धनुष यज्ञ का कौन सा स्थान है। वहाँ जा कर के देखते हैं कुछ सुरक्षा कर्मचारी पहले से नियत थे। उन सुरक्षा कर्मचारियों की उपेक्षा करते हुए भगवान ने वो धनुष उठाया, उसके 2 खंड कर दिए। ध्वनि सुन करके कंस को लगा कि ये तो काम भगवान ने आज ही पूरा कर दिया। सुरक्षा कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे भगवान का कैसे सामना कर सकते थे, उनके साथ इतने ग्वाल बाल, इतनी शक्ति संपन्न। रात्रि को स्वप्न में कंस ने देखा तो उसने अनुमान किया कि ये स्वप्न जो है शुभ नहीं है, हमारी भगवान के हाथों प्राणांत निश्चित ही है। फिर भी आशा से उसने अपने लिए उस रंगभूमि में एक विशाल बहुत ऊंचाई में बनाया स्थान। उस मंच में विराजमान होकर के सबके आने जाने को देखता रहा। भगवान बलराम के साथ ग्वाल वालों के साथ आए। प्रधान द्वार में ही उसको महावत ने रोक करके कहा कि पहले इससे अपना परिचय करो, ये कोलिया पीड़ हाथी आपके लिए ही इतनी इसकी सेवा होती रही, इसकी शक्ति का विस्तार करने के लिए भगवान ने जब उसको बलिया पीड़ हाथी से कभी उसके दांतों को पकड़ करके, कभी चरणों को पकड़ करके घुमाते, बभ्राम भ्राम यमाणेन गोवत्सेन बाल का, जिस प्रकार छोटी छोटी बछड़ों के साथ बालक क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार इनके लिए कोलिया पीड़ जो 10 हाथियों के बल वाला था, उसमें वही शक्ति नहीं दिखी। कोलिया पीड़ को जब अंतिम प्रहार किया उन्होंने तो धराशायी हो गया, उसके दांत हाथ में रह गए भगवान के। उसके साथ शोभायमान होकर के रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। भगवान के दर्शन के लिए जो मथुरावासी वहाँ विराजमान थे, उन्होंने भगवान को देख करके अपनी अपनी जो निष्ठा है उसके अनुसार ही भगवान को कोई साक्षात अपने चिंतक के रूप में देखते हैं। जो भक्तिमती गोपियों की तरह मथुरा नगर की महिलाएं हैं, भगवान में साक्षात माधुर्य रूप के दर्शन करती हैं। जो मल्ल है उनको साक्षात काल रूप में दिखते हैं। कंस को भी भगवान इसी प्रकार अपने प्राणांत करने में कारण रूप में वो दिखते हैं। चाणूर और मुष्टिक भगवान से निवेदन करते हैं कि आप तो वन विहार करते ग्वाल वालों के साथ मल्ल युद्ध करने का आपको अभ्यास है,
अभी अभी आपने इस 10,000 हाथी के बल वाले कोलिया पीड़ को संहार किया, इसलिए आप में अवस्था की कोई महत्ता नहीं है। न बालो न किशोरस्तम, आप किशोर अवस्था में हैं, परंतु बल से आधिक्य होने के कारण आप कंस को प्रसन्न करने के लिए हमसे मल्ल युद्ध करें। चाणूर से भगवान ने और मुष्टिक से बलराम जी का मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध में बहुत से पैंतरे उन्होंने किए, परंतु जब बहुत काल तक चाणूर और मुष्टिक को इस प्रकार कीड़ा करते हुए भगवान ने उन सभी मथुरावासियों को आनंदित करने के लिए उसकी चेतन शक्ति सर्वथा लुप्त न करने वाला जो व्यवहार है मल्ल युद्ध का, जब देखा आप सबको इस प्रकार बार बार धराशायी होते देख करके भी उसकी चेतन शक्ति लुप्त नहीं की हमने, अब अंतिम जब पारी हुई तो उसमें चूनीर बार बार ग्लानि से युक्त होने के कारण, उसमें शक्ति का ह्रास होने के कारण मुष्टिक को भी बलराम जी के द्वारा चेतन शक्ति उसकी भी लुप्त हो गई। जब देखा कंस ने अब तो मेरा ही क्रम है, इसलिए उसने आदेश दिया शीघ्र ही इन दोनों बालकों को यहाँ से हटाओ। वसुदेव को देवकी ने मेरे साथ कपट किया है, उग्रसेन अभी भी इतनी अवस्था में भी सोचता है मुझे ही राज्य मिल जाए, उन सबको मेरे सामने ला करके उनके प्राणांत करो। इसी प्रकार संबद्ध प्रलाप करते हुए भगवान ने अनोरणीयान महत्व में ही अनु से अनु भी हो जाते हैं, महान से महान भी हो जाते हैं। अपने कर कमलों को बढ़ाते हुए उस उच्च सिंहासन पर बैठे हुए कंस के केशों को पकड़ करके उसको धरती पर पटका, इतने से ही उसके प्राणांत हो गए। परंतु उसकी जो चेतन शक्ति थी भगवान में विलीन हो गई, क्योंकि भले ही वो बहुत से असुरों के साथ भगवान के प्राणांत करने के लिए कार्य कर रहा था, परंतु निरंतर भय होने के कारण भगवान के भय से वो भगवान को हर क्षण हर पल चिंता करता रहता था। इस वन विहारी लाल, इस चिंता से उसे भगवत रूप की प्राप्ति हुई, भगवान के साथ सारूप्य लोक में उसका वास हुआ। जो अस्थि और प्राप्ति कंस की पत्नियां थी, जरासंध की कन्या होने के कारण वो तो जरासंध के शरण में गई, अपना रोना गाना उन्होंने जरासंध को किया। जरासंध ने भी उनकी स्थिति को देख करके मन में संकल्प किया कि समय आने पर मैं अयादवी भूमि करने का प्रयास करूँगा। वसुदेव और देवकी को जा करके उन्होंने कारागार से मुक्त किया। कहा ही पिताश्री आपके को हमारे कारण ही इस प्रकार बार बार कष्ट की प्राप्ति हुई, आपकी सेवा नहीं हो पाई, आप हमें क्षमा करें। नंद जी और ग्वाल बालों को भगवान ने आदेश दिया कि अभी यहाँ कुछ के कृत्य बाकी हैं, इसलिए ग्वाल बालों और पिता श्री नंद जी आपने हमारा जो ध्यान रखा उसके लिए हम आपके ऋण से कैसे भी ऋण नहीं हो सकते। अश्रुपूरित नेत्रों से नंद जी ग्वाल बालों के साथ वापिस अपने ब्रजमंडल में प्रयाण करते हैं। वसुदेव और देवकी ने सोचा कि अभी तक तो वन विहार करते रहे, गोचारण करते रहे, इसलिए इनके गुरुकुल में भेजने का व्यवस्था की। उन दिनों उज्जैन में गुरुदेव थे सांदीपनी ऋषि, 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन करके भगवान ने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुदेव से कहा कि कोई आपके मन में वासना हो तो आप हमें बताएं। उन्होंने भगवान के ऐश्वर्य, माधुर्य, लावण्य को देख करके कहा कि हे भगवान, तुम्हारी जो गुरु माता है वो चिंतित रहती है, एक ही बालक हुआ वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया,
कोई कहते हैं सागर में स्नान करने गया तो पंचजन नाम के राक्षस ने उसको काल कबलित कर लिया। और जहाँ भी उसकी स्थिति हो, जीव तत्व जो है उसका कभी नाश नहीं होता, सर्वथा नाश नहीं होने से जहाँ भी उसकी स्थिति हो, अपनी माता को सांत्वना देने के लिए उसको लाने का प्रयास करें। भगवान अपने गुरुदेव पर कृपा करने के लिए पहले तो उस पंचजन शंख को अपने लिए उन्होंने स्वीकार किया। उनके अस्थियों से बनाया हुआ जो शंख है पंचजन नाम के राक्षस, उसकी तो दैहिक लीला समाप्त हो गई। परंतु जब संयोनीपुर में जा कर के देखते हैं तो आज तो वहाँ के जितने भी वास करने वाले उन भगवान के दर्शन करने से यमराज ने, धर्मराज ने आदेश दिया कि आज आपको समय से पहले ही अपने पापों से मुक्त करके आपको भगवान की कृपा प्राप्त। गुरुपुत्र भी संयमनीपुरी में था और संयमनीपुरी से गुरुपुत्र को भी ला करके गुरुदेव को समर्पण किया। गुरुदेव ने उनके दर्शन करके भगवान को कहा कि हे भगवान, आपने गुरुदेव की जो है सच्ची भक्ति की, तुम्हें इस प्रकार अनंत सामर्थ्य की प्राप्ति हो। जो भी तुम्हारी सेवा में रहेंगे उनके सब प्रकार की जो वासना है पूर्ण होगी। इस प्रकार आशीर्वाद ले करके भगवान आए वृंदावन धाम में। उनके मित्र जो बृहस्पति के शिष्य होते हुए ज्ञान विज्ञान से युक्त होने के कारण उद्धव जी को उन्होंने कहा कि उद्धव जी, ये कार्य आप करें जो आप ही कर सकते हैं। वृंदावन धाम में जो भक्तिमती गोपिकाएं हैं उनके हृदय में मेरे प्रति अनन्य भाव है। अपने प्राणों को, अपने इंद्रियों को, अपने देह को मुझ में ही निमग्न करते हुए उनका संसार में कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। इसलिए मुझ में इतनी दृढ़ धारणा है जैसे तैसे वो प्राणों की रक्षा कर रही है। इसलिए उनको जा कर के ज्ञान का संदेश देने का प्रयास करो। उद्धव जी आदेश पा करके गए। पहले तो नंद और यशोदा के महल में गए। नंद और यशोदा की स्थिति देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो अभी भी उसी प्रकार भगवान को अपने सानिध्य में देख रहे हैं। उसी प्रकार सोचते हैं कि हमारे लाला कन्हैया गोचारण करके शाम को लौटे हैं। ग्वाल बालों के साथ उनकी लीला का स्मरण करते हैं। वो जितने भी सरित हैं, पर्वत हैं, वन हैं, निकुंज हैं, उनमें सब में भगवान की उसी प्रकार साक्षात करने की इतनी तन्मयता उन्हें भगवान के रूप के चिंतन में है। भक्तिमती गोपिकाओं को भी देखते हैं उद्धव जी, उनको देख कर कहते हैं कि हम भगवान का संदेश आपको देने के लिए आए हैं। भक्तिमती गोपिकाओं ने कहा, भगवान तो हमारे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनका संदेश ये कुछ आश्चर्य लग रहा है हमें। भक्तिमती गोपिकाओं को आध्यात्मिक शक्ति की कृपा से भगवान का उसी प्रकार सानिध्य प्राप्त होता रहता है। और आज उद्धव के सामने भी उन्होंने दिखाया कि देखो भगवान वृंदावन विहारी अपने इस मधुर रूप से वेणुवादन करते हुए कदम्ब वृक्ष पर विराजमान होकर के मुस्करा रहे। बड़ा आश्चर्य हुआ उद्धव को कि हमें तो संदेश दे करके भेजा और स्वयं यहाँ इसी प्रकार ग्वाल बालों पर कृपा करने के लिए, गोपिकाओं पर कृपा करने के लिए विद्यमान होते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के कारण गोपिकाओं को इस प्रकार भगवान के वियोग में भी संयोग, ये प्रेम वैचित्र्य है। गोपिकाओं को इस प्रकार स्थिति देख करके उन्हें चाहा कि मैं भगवान के ज्ञान विज्ञान की बात इनसे कहूँ, परंतु गोपिकाओं ने कहा, उद्धव मन न भय 10-20। जो मनस्तत्व है यदि भगवान में हमारा अनुरक्त है तो उसके लिए और जो अनित्य साधना है उसमें कैसे हमारा मन लगेगा।
इसलिए तुम अपनी जो ज्ञान विज्ञान की बात है अपने तक ही सीमित रखो। उद्धव जी देख करके उनको बड़ा लगा, आश्चर्य हुआ कि इतना तीव्र भगवान के प्रति भाव है इनका। ये भक्ति के प्रवर्तक के रूप में इनकी स्थिति है। भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनि ना पे दुर्लभा। जो भगवान का भाव योग बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं हो पाता, इन्होंने भगवान के साथ विरह में भी प्रेम वैचित्र्य से संयोग की भावना करते हुए सर्वात्म भाव की प्राप्ति की। उद्धव जी ने 2-3 मास तक वहाँ रह करके भगवान के उन कुंज निकुंजों में 93 कोटि कुंज हैं जहाँ भगवान की लीला का प्रवाह होता रहता है। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि इन भक्तिमती गोपिकाओं का जो सौभाग्य है, धन्य है, जिनके साथ भगवान की रसमय लीला वृंदावन के भाव को वो कभी भी वो नहीं छोड़ सकते। ऐसे इनको सहज रूप में भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त होता रहता है। उसने सोचा कि मुझे भी भगवान के इस लीला निकुंज में चाहे वृक्ष के रूप में ही सही, चाहे गुल्म लता औषधि के रूप में ही सही, मुझे शरीर धारण करने का अवसर प्राप्त। इस प्रकार उद्धव जी गोपिकाओं के चरण रज को हृदय से महत्व उनका समझते हुए उनको प्रणाम करके अपने भगवान के साथ उन्होंने जा करके संदेश दिया कि हे भगवान, आप तो उन गोपिकाओं के परम भाव को देख करके उसी प्रकार वृंदावन बिहारी रूप में ग्वाल बालों के साथ गोपिकाओं के साथ लीला करते हैं। इतना उनका दृढ़ भाव है, उनको देख करके मुझे भी लगता है जीवन का जो भाव की धारा है गोपी भाव से ही प्राप्त होती है। जहाँ समर्थारति की प्रधानता है, अपने किसी भी आनंद अथवा रस प्राप्ति का स्वार्थ जिनको नहीं रहता, आपको उस स्वरूप में निमग्न रहने में क्या प्रतिबद्ध था जो आप इस प्रकार यहाँ ऐश्वर्य में रूप से वास कर रहे हो मथुरा धाम में। भगवान ने उद्धव जी को कहा कि ये जो मेरा परम रूप है वो तो धराधाम का वृंदावन, 2 ही लोक हैं, धराधाम के श्री वृंदावन धाम और गोलोक धाम का नित्य वृंदावन धाम। सुन करके लगा उद्धव जी को कि इसीलिए भगवान मुझे वृंदावन धाम के भाव से युक्त करने के लिए उन्होंने दूत बना करके भेजा था। भगवान इसी प्रकार अक्रूर जी पर भी कृपा करते हैं और कुब्जा पर भी कृपा करते हैं। अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर जी तुम तो भक्त हो, पांडवों के कुछ कुशल संदेश लेने के लिए तुम्हें हम प्रेषित करते हैं। जा करके अक्रूर जी ने पांडवों की तो भगवान के प्रति उनकी इतनी भक्ति है कि वो चाहते हैं कि हमें चाहे विपत्ति भले ही मिलती रहे परंतु भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे। परंतु धृतराष्ट्र और दुर्योधन से बात करते हैं तो अक्रूर जी को वही अपनी बात कहते हैं कि चाहता तो मैं हूँ, पांडवों का मुझे ध्यान रखना चाहिए, परंतु कोई ऐसी शक्ति मुझे इस प्रकार करने से रोकती है। यथा नियुक्त से तथा करोमि। जो मुझे इस प्रकार प्रेरणा भगवान की भ्रांति में भी शक्ति है तो उसके कारण मैं कर्तव्य बोध से रहित हो रहा हूँ, कैसे मेरा उद्धार होगा। भगवान के पास जा कर के उन्होंने इस संदेश को व्यक्त किया, जिससे कालांतर में महाभारत के संग्राम में ही इसका निश्चय हो पाया। अस्थि और प्राप्ति के दुख को देख करके जरासंध ने भगवान से युद्ध करने का निश्चय किया। 17 बार भगवान से युद्ध करा। एक बार अक्षोहिणी सेना का नाश करके जब भगवान उस पर सोचते कि प्रहार करना कि नहीं करना, सोचते कि इस बार तो छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये और भी जो भगवान के भक्तों से द्वेष करने वाले आसुरी शक्तियों वाले उनको ला करके हमसे युद्ध करेगा।
17 बार युद्ध किया। 18वीं बार जब भगवान ने उससे युद्ध किया तो काल यवन को उसने अपने साथ लिया। काल यवन 3 क्रूर दैत्यों के साथ भगवान से युद्ध करने के लिए जब कंस ने अपना सहयोग उसका प्राप्त किया तो भगवान ने सोचा कि ऐसे अवसर पर अब मथुरावासियों को एक विलक्षण द्वारका धाम में विश्वकर्मा को आदेश प्राप्त हुआ। उस स्थान में उनको आवास हुआ। सबको योग माया की कृपा से भगवान ने सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि से युक्त उस भगवान के धाम की तरह उसमें भी द्वारका धाम में भी भगवान का पूर्ण प्रकाश है। अपने सभी मथुरावासियों को योग माया की कृपा से वहाँ प्रतिष्ठापित करके अब भगवान काल यवन का संहार करने के लिए आगे आगे भगवान पीछे पीछे काल यवन इतना अंतर रखते कि काल यवन को निराशा ना हो। उन्हें स्मरण हो आया कि हमारे एक भक्त हैं जो देवताओं के आशीर्वाद से सुषुप्ति अवस्था में ही रहते हैं। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि सोते सोते ही तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान उसकी कंदरा में जा कर के एक और स्थित हो जाते हैं और जब काल यवन आके देखता है सोचने लगा कि भगवान थक करके विश्राम कर रहे हैं, परंतु वो तो मुचकुंद थे। जब उस पर उसने चरणों का प्रहार किया नेत्र खुलने से ही वो भस्मीभूत हो गया काल यवन। मुचकुंद ने भगवान के दर्शन करने से अपने हृदय के भाव को बताया कि हे भगवान, अब मुझे संसार में कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। आपके श्री चरणों की सेवा के अतिरिक्त अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना काम मन्यम तब पाद सेवना। भगवान ने कहा इस जन्म में तो तुम्हारी बहुत सी वासनाएं हैं, घेरे हुए हैं, इसलिए एक जन्म और ले करके तुम बद्री केदार में जा कर के साधना करो, जिससे दूसरे जन्म में तुम्हें पूर्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी महाराज भगवान की द्वारका धाम की लीला में जिस प्रकार बलराम जी को अपनी आह्लादनी शक्ति के रूप में रेवती प्राप्त हुई। रेवत नरेश की ये कन्या थी। सतयुग से ही रेवत नरेश इसके लिए वर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, परंतु कहाँ द्वापर के अंत में इसको अपने अभीष्ट वर की प्राप्ति में रेवत नरेश सफल हुए। भगवान की भी ऐश्वर्य मिश्रित मधुर भाव का संचार करने वाली जो आह्लादनी शक्ति है, रुक्मिणी के रूप में भगवान को प्राप्त हुई। रुक्मिणी जो भीष्मक की कन्या थी, परंतु रुक्मिणी के भाइयों ने सोचा कि भगवान तो अभी द्वारका धाम में उनका भले ही ऐश्वर्य है, परंतु इससे पूर्व तो वो गोचारण करते थे। चक्रवर्ती सम्राट शिशुपाल हैं, हमारे तरह उनमें गुण है, ऐश्वर्य है। भीष्मक पिता को उन्होंने इस प्रकार मना लिया कि शिशुपाल से ही हमारी बहन रुक्मिणी का संबंध हो। जब रुक्मिणी को ये रहस्य पता चला तो उसने किसी ब्राह्मण देवता को भगवान के द्वारका धाम में संदेश देकर भेजा कि हे भगवान, आप हमें स्वीकार करें। हमारा चित्त आप में निरंतर अनुरक्त है। आपके गुणों का श्रवण करके हमारी स्थिति और कहीं नहीं हो। यदि आप हमें हमारी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अपने देह का परित्याग करके चाहे आपको प्राप्त करने में बार बार जन्म लेना पड़े, परंतु आपकी ही सेवा हमें प्राप्त होनी चाहिए। ब्राह्मण द्वारा इस संदेश को सुन करके भगवान ने समर्थन करते हुए ब्राह्मण देव को कहा कि तुम जाओ, निश्चय ही हम आकर के उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, यद्यपि बहुत संघर्ष होगा, परंतु उससे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बलराम जी ने भी सोचा कि ये तो कुछ निर्धारित पहले से कुछ और है, भगवान उसमें व्यवधान डालेंगे तो जरासंध दंतवक्त्र शालवादी से युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए मैं भी इनके साथ चलता हूँ। संकट की अवस्था में
इनके साथ जाने से मैं भी अपना बल और पौरुष दिखा करके इनकी रक्षा करूं। जैसा रुक्मिणी ने निर्देश किया था कि भगवती जगदम्बा की पूजा में मैं प्रस्थान करूंगी, उस समय ही आप मुझे स्वीकार करके अपने रथ में बैठा करके द्वारका धाम में ले जाना। अंबिका के मंदिर में प्रार्थना कर रही थी रुक्मिणी, हे भगवती जगदम्बिके, मुझ पर ऐसी कृपा करें कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा राग हो, वही मुझे स्वीकार करें। बाहर निकली तो भगवान पहले से ही प्रतीक्षारत थे। जितने भी सुरक्षा कर्मचारी थे भगवान के रूप लावण्य को देख करके, रुक्मिणी के रूप लावण्य को देख करके अपने कर्तव्य बोध से रहित होकर के, कहाँ भगवान जब बहुत दूर चले गए तब उनको चेतन शक्ति जागृत हुई। जरासंध, शाल व दंतवक्त्र ने अपने बाणों का प्रहार किया, परंतु कहाँ भगवान और कहाँ ये आसुरी शक्तियाँ। निराश होकर के जब लौट करके आए, शिशुपाल ने कहा मुझे तो पहले ही पता था, परंतु तुम्हारे इस प्रकार बार बार आग्रह के कारण मैंने स्वीकार किया तुम्हारा प्रस्ताव। परंतु रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, उसने तो यही निश्चय किया जब तक अपनी बहन को लौटाता नहीं हूँ तब तक कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। कभी कभी संसार के आग्रह दुराग्रहों से जीव अपनी स्थिति से वंचित रहता है, अपने स्वभाव को संसार के भाव में इतना दृढ़ करता है कि उसे उस कर्म को करने में सफलता तो प्राप्त नहीं होती, उसकी भौतिक स्थिति ही समाप्त हो जाती। जब भगवान ने देखा कि वो पीछा कर रहा है तो कुछ समय रुक करके उन्होंने उसके बाणों के प्रहार को तिरस्कृत करते हुए जब उसको पकड़ करके उसका काल कवलित करना चाहा, रुक्मिणी ने प्रार्थना की ये अवसर ठीक नहीं है, इसलिए आप इस पर दया करके छोड़ दो इसको। रुक्मिणी ने सोचा कि इन्होंने भले ही मेरे इस प्रकार भगवान की प्राप्ति में योगदान तो नहीं किया, परंतु ये इस प्रकार निर्धारित नहीं करते, पिता को मनाते नहीं, तो मुझे भगवान की सेवा प्राप्त नहीं हो पाती। कुंडिनपुर में प्रवेश तो नहीं किया, परंतु रुक्मिणी देवी ने भगवान के साथ आकर के द्वारका धाम में आह्लादनी शक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हुई। जिसने भी द्वारका धाम में सुना सबको बड़ा आश्चर्य हो गया। इतने असुरों के बीच से भगवान उनका उद्धार करके अपने आह्लादनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान की वृंदावन धाम में आह्लादनी शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, उसमें जो विशुद्ध सौंदर्य माधुर्य का भाव है, यहाँ ऐश्वर्य मिश्रित सौंदर्य माधुर्य का भाव है। द्वारका धाम की लीलाओं में जो अन्य अष्ट शक्तियाँ हैं, किस प्रकार भगवान को वर्ण करेंगी। श्रुतियाँ जो हैं 16,000 उपासना परक श्रुतियाँ किस प्रकार भगवान की सेवा को प्राप्त करेंगी, ये कल के प्रसंग में आप सुनेंगे। आज के प्रवचन को विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जगदिया जो नामी माता तेरी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।